हेलो दोस्तों, टेक्नो रूहेज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले आज मैं ज्यादा बकबक नहीं करूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। 5000 से लाइक ज्यादा मैं मांगता नहीं हूं। और गिव अवे में अगर अभी तक आपने एंटर नहीं किया है तो लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दिया हो, आप वहां पे जाकर कर सकते हैं। और एक और अपकमिंग इंटरेस्टिंग गिव अवे आने वाला है, तो उसके लिए आप जरूर से स्टे ट्यून करना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज भी बहुत सारे टेक्नोस लेके आ गया हो, तो आज की टेक्नोस फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे Xiaomi से। तो Xiaomi ने यहाँ पे बता दिया कि जब से उनका Redmi Note 5 की सीरीज वाले फोन इंडिया में लॉन्च हुए थे फरवरी से, अभी तक यहाँ पे लगभग से उन्होंने 5 मिलियन यूनिट्स जो वो सोल्ड कर दिए। लगभग से 50 लाख Xiaomi के Redmi Note 5 सीरीज वाले फोन जो वो सोल्ड हुए थे, Redmi Note 5 और Note 5 Pro की बात कर रहा हूं मैं, और उनमें से 4.5 मिलियन यूनिट्स ऑफलाइन मार्केट में गए थे। ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब बाकी के तो ऑनलाइन में तो बहुत कम लोगों को मिला होगा। आपको तो पता है कितनी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो ब्लैक मार्केट में जा रहे थे उसमें से 4.5 मिलियन तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन में ही गए होंगे। बाकी के जो बेचारे जो हम जैसे लोगों को अगर मिल गया तो मिल गया, यही सीन चल रहा है। अच्छी बात है, 5 मिलियन यूनिट्स आपने सोल्ड कर दिए जेन्युइन कस्टमर्स के हाथ में। तो एक्चुअल प्राइस में तो नहीं आया था, उससे तो 2-3 हज़ार रुपये ज्यादा नहीं आया था। तो फायदा क्या, फिर 15-16 हज़ार की फोन आप बोल के लॉन्च करते हो। तो ये कुछ Xiaomi की अचीवमेंट्स है जो Xiaomi ने यहाँ पे अभी कुछ उन्होंने ट्विटर पर डिक्लेयर किया था। और साथ में Xiaomi का जो Mi Max 3 है बहुत जल्दी ये लॉन्च होने वाला है। अब यहाँ पे इसकी प्राइसिंग बताया जा रहा है कि एक्सीडेंटली जो वो Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट पे लीक हो गई थी। अब एक्सीडेंटली हुई थी, पर्पसली हुई थी, हमें नहीं पता, लेकिन जो माई स्मार्ट प्राइस है उन्होंने एक्चुअली में जो वो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर दिया। और आप देखेंगे आपके सामने ये Mi Max 3 की प्राइसिंग 1699 बता रहा है चाइनीज करेंसी, जो अगर कन्वर्ट करूं तो 17,700 रुपए में होती है, जिसमें 6GB रैम और 128GB वाला आपको वेरिएंट दिख रहा है। स्क्रीन साइज, कैमरा वगैरह सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। प्रोसेसर कंफर्म नहीं है, मुझे लगता है स्नैपड्रैगन 710 तो नहीं होगा, एटलीस्ट 660 या फिर 636 हो सकता है। एक चीपर वेरिएंट भी होगा 464, वो इससे भी चीप होगा यार, लेकिन प्राइसिंग बहुत ही कमाल की रखी है। और अगर इसी प्राइस में इंडिया में आता ना, यन्ना आई शपथ, छोड़ो। और यहाँ पे Xiaomi ने जैसे जो एक टीजर अनवील्ड करा था, बोला था कि 28 जून को यहाँ पे वो कुछ लॉन्च करने वाला है। तो यहाँ पे हो चुका है सीन, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो Xiaomi के Mi 6X का हत्सुने मीकू पीकू समथिंग जो वो एडिशन आ चुका है। और ये कुछ खास नहीं, जो Mi 4X के साथ उन्होंने किया था, कुछ एक स्पेशल एडिशन लेके आया है। 5000 यूनिट्स खाली आपको इसके अंदर मिलेगी, इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसके अंदर आपको 6GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट मिलता है Mi 6X का, जो प्राइसिंग यहाँ पे है 21,900 रुपए के आसपास। तो उसको भूल जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वाला हमें इंडिया में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो बोल रहे थे वो यही था, कुछ खास हमें जो वो देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे फाइनल खबर Xiaomi की तरफ से ये आ रही है कि Xiaomi ने चाइना के अंदर अपने वायरलेस माउस पैड जो वो लॉन्च कर दिया। जी हाँ, ये माउस पैड है, ये QI वायरलेस चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में आता है। जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि Xiaomi का जो Mi Mix 2S है वो इसके ऊपर जो वो चार्ज किया जा सकता है। और यहाँ पे इसके अंदर RGB लाइटिंग आती है, आप घुमा के यहाँ पे जो लाइटिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। 2700 रुपए का आपको ये वायरलेस माउस पैड मिलता है। और साथ में एक्सटेंडेड वाला भी है जो 500 रुपए वाला, जो स्पेशली गेमर्स लोगों के लिए यहाँ पर उन्होंने बनाया। तो दोनों आपको गेमर्स के लिए मिलते हैं। आप इंडिया में ये वायरलेस वाले, हालांकि एक वायरलेस वाला एक स्टैंडर्ड वाला है, तो स्टैंडर्ड वाला 500 रुपए वाला है और वो 2700। तो हमें नहीं पता कि इंडिया में कितना जल्दी आएंगे, लेकिन शायद से Xiaomi इसको इंडिया में भी जो वो लॉन्च कर सकता है। तो यहाँ पे LG ने जो वो साउथ कोरिया के अंदर अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, LG X2। पहले बोल रहे थे, तो ये जो स्मार्टफोन आपको उसके लिए मिलता है 12,000 रुपए की प्राइस है। 2GB की रैम है, 16GB की आपको स्टोरेज मिलती है, 5 इंच की आपको HD की वो 18:9, एक मिनट रुक तो, और आपको अननोन स्नैपड्रैगन का कोड कोर वाला प्रोसेसर मिलता है, 8 का रियर 5 का सेल्फी पाएगा। ये इसको अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम की तरफ से खबर आ रही है, और इंस्टाग्राम यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम का लाइट वर्जन वाला एप्लीकेशन जो वो लॉन्च करने वाला है, जिसकी साइज सिर्फ 573 KB की। जी हाँ, 573 KB वाला आपको इंस्टाग्राम जो वो देखने को मिलेगा, जो ग्लोबली बहुत जल्दी आएगा। और फिलहाल के लिए यहाँ पे सिर्फ मैक्सिको के अंदर जो वो अवेलेबल है, और इसकी टेस्टिंग चल रही है और बहुत जल्दी हमें जो वो देखने को मिलेगा। अब आप अगर इंस्टाग्राम जो पुराना वाला यूज कर रहे हैं, ओरिजिनल वाला, अगर उसके अलावा कोई फोन आपका ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा हाई एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता है, तो आप ये लाइट वाला वर्जन इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत ही छोटी साइज का है, लेकिन कुछ मिनिमल फीचर्स आपको मिलेंगे, ज्यादा आप इसमें एडवांटेज जो वो नहीं उठा सकते। देखते कि कितना जल्दी इंडिया में आता है, ये तो जैसे आएगा आप लोग को बता दूंगा। तो यहाँ पे सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है, सैमसंग की तरफ से जो पहली खबर आ रही है वो ये है कि सैमसंग अपनी ऑन सीरीज वाला स्मार्टफोन बताया जा रहा था कि लॉन्च करेगा। तो 2 जुलाई को ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च होगा, फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल होगा। जो यहाँ पे ऐसा पोस्टर सामने आया, आप देख सकते हैं। और टाइगर श्रॉफ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन को प्रमोट करने के लिए जो वो लिया गया है, ऐसी भी खबरें आ रही है। तो ये वाला फोन कौन सा होगा, क्या होगा, हमें अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं पता, लेकिन ऑलवेज ऑन ऐसा लिखा हुआ है। देखते कि सैमसंग अपने
ऑन सीरीज के अंदर कौन सा फोन लेके आता है तो कुछ टाइम में पता चलेगा। तो यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 की ऑफिशियल लॉन्च डेट फाइनली जो वो कंफर्म्ड हो गई है सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पे अगस्त 9 को सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट होगा, वहां पे नोट 9 हमें देखने को मिलेगा, जहां पे उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर जो वो एक वीडियो डाला है, टीजर डाला है, जिसमें आपको स्टाइलिश दिख रहा है और ये कंफर्म कर रहा है कि नोट 9 ही होगा और उससे ज्यादा कोई एडिशनल जानकारी नहीं आई। ऑब्वियसली और भी सारे टीजर्स आपको मिलेंगे फ्यूचर में जो प्रूव करेगा, और कुछ और सारी चीजें आपको यहाँ पे जो वो दिखाई देगी नोट 9 से रिलेटेड। देखते हैं कितना जल्दी और इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, तो मैं कुछ टाइम में आपको ही बता दूंगा। और यहाँ पे फाइनली बताया जा रहा है कि सैमसंग और एप्पल का वॉर यहाँ पे जो वो खत्म हो चुका है, और अब जो 7 साल से इनका जो वो लफड़ा झगड़ा चल रहा था, एप्पल ने इल्जाम लगाया था सैमसंग के उसने मेरी डिजाइन को चोरी किया है फोन की, और साथ में कुछ फीचर्स भी, यूजर इंटरफेस वगैरह जो उन्होंने चोरी की थी। तो यहाँ पे कोर्ट ने यहाँ पे सैमसंग को 3700 करोड़ रुपए एप्पल को पे करने बोला था ना, तो अब ये फाइनली सेटल हो चुका है। जी हाँ, अब एप्पल और सैमसंग के बीच में कोई भी कोर्ट में झगड़ा लफड़ा नहीं मिलेगा। अब ये क्या हुआ है, कैसे डील खत्म हुई, किस चीज से हुआ, ये अभी सामने नहीं आया, लेकिन अब फाइनली एप्पल और सैमसंग के बीच में जो वॉर चल रहा था वो फाइनली यहाँ पे जो वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे वीवो की तरफ से खबर आ रही है, और वीवो अपना नेक्स ए और नेक्स एस बताया जा रहा है कि इंडिया के अंदर जुलाई 19 को जो वो लॉन्च करेगा, और थैंकफुली मुझे यहाँ पे इसका इन्विटेशन जो वो आ चुका है, और हमारे पास भी ये फोन आएगा, उसी दिन आपको इसकी अनबॉक्सिंग भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। अब ऐसे यहाँ पे जो सामने आया है ब्लॉक द डेट, देखते हैं कि कौन सा ए लाते हैं साथ में एस लाते हैं या दोनों साथ में लाते हैं, क्या लाते हैं तो नहीं पता, लेकिन हाँ अभी थोड़े टाइम में और इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों के साथ में जरूर से जो वो शेयर करूंगा। प्राइसिंग मैं एक्सपेक्ट करता हूं जिस प्राइसिंग में लॉन्च हुआ था उसी प्राइस में हो, उससे थोड़ी कम हो तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं, लेकिन देखते हैं ये तो जब आएगा तब आपको जरूर से बता दूंगा। तो यहाँ पे OnePlus 6T के कुछ रेंडर्स यहाँ पे जो वो सामने आ चुके हैं, और हम सभी लोगों को बताया कि OnePlus 5 उसके कुछ महीनों बाद OnePlus 5T आया था, तो OnePlus 6 आया तो इसके कुछ महीनों बाद हमें OnePlus 6T देखने को मिल सकता है, शायद से इस साल के एंड में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो आए सामने ये कुछ ज्यादा ही यहाँ पे जो वो बता दिया है, जिसमें बताया जा रहा है कि आप लोग को एक फ्रेम के अंदर से निकलेगा पॉपअप कैमरा, जैसे कि आपको वीवो के नेक्स वगैरह में देखने को मिला है, और इसके अंदर जो वो पॉपअप कैमरा निकलेगा वो डुअल कैमरा मिलेगा सेल्फी के अंदर, और पीछे की तरफ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग को ट्रिपल कैमरा मिलेगा, यानी कि OnePlus 5T 6T में आप लोग को 5 कैमरा जो वो देखने को मिल सकते हैं, ऐसा ये रेंडर यहाँ पे बता रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा और इतना जल्दी यहाँ पे OnePlus 6 के ऊपर इतना बड़ा अपग्रेड जो है वो OnePlus लेके आएगा। तो ये कुछ रेंडर्स यहाँ पे सामने आए तो आप इसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना, इस पे अभी भी यहाँ पे कुछ यकीन करने जैसा जो वो नहीं है। तो गूगल के Pixel 3 और Pixel 3 XL के यहाँ पे कुछ नए रेंडर्स जो वो लीक हो क्या चुके हैं, और ये जो रेंडर्स आए सामने ये वही प्रीवियसली जो लीक और रूमर्स आ रहे थे उससे मैच कर रहे हैं, क्योंकि जो Pixel 3 XL है इसके अंदर बताया जा रहा है कि आप लोग को नॉच मिलेगा, जो प्रीवियसली बताया जा रहा था कि इसमें आपको नॉच मिलेगा, लेकिन सामने आपको बताया जा रहा था कि डुअल कैमरा मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता है, एक कैमरा होगा तो शायद से वो दूसरा आपको जो वो सेंसर नजर आ रहा है, और पीछे की तरफ सिंगल कैमरा मिलेगा। हमेशा की तरह गूगल सिंगल कैमरा पे ही स्टिक किया है और उतना ही पावर आपको उसमें देखने को मिलेगा। और जो Pixel 3 है ये आपको नॉर्मल मिलेगा विदाउट नॉच, कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा, और दोनों में स्नैपड्रैगन 845 वाला प्रोसेसर आपको मिलेगा। देखते हैं कि यहाँ पे ये कुछ रेंडर्स लीक होकर आए थे, ये वाकई में सही होगा, ये तो जब ये फोन लॉन्च होंगे तभी मैं आपको ही बता सकता हूँ। साथ में यहाँ पे गूगल ने अपने KaiOS के अंदर यहाँ पे $22 मिलियन की और इन्वेस्टमेंट करी है, ताकि इसको वो और इंप्रूव कर सके, और कुछ गूगल अपनी सर्विसेज को उसमें जो वो ऐड करेगा, जैसे कि गूगल का सर्च, गूगल का यूट्यूब, मैप्स, और साथ में वॉइस असिस्टेंट, ताकि जो स्मार्ट फीचर फोन्स होते हैं उनको और स्मार्ट बना देगा। और उनमें से एक एग्जांपल हमारे सामने है जियो फोन, जो लगभग से 40 मिलियन डिवाइसेस सोल्ड हुए, तो मेरे हिसाब से काफी बड़ा नंबर है। तो गूगल KaiOS को काफी सीरियस ले रहा है और भी सारी चीजें इसमें डालेगा, ताकि जो आने वाले समय के अंदर जो फोन आएगी फीचर में, बजट में, उसमें हमें और भी इंप्रूवमेंट्स और भी नए नए एप्लीकेशन जो वो गूगल की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। तो एसर ने यहाँ पे इंडिया के अंदर अपने गेमिंग लैपटॉप्स जो वो लॉन्च कर दी है अपने एसर नाइट्रो 5 की सीरीज के अंदर, जहां पे आप लोग को 2 अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको इंटेल वाले लैपटॉप चाहिए तो आप ले सकते हैं, अगर आपको AMD वाले चाहिए तो आप वो भी यहाँ पे जो वो ले सकते हैं। 66,000 रुपीज से प्राइस स्टार्ट होती है AMD वाले की, और 73,000 रुपीज से प्राइस स्टार्ट होती है इंटेल वाले की। जहां पे इसके अंदर मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपको 15.6 इंच की फुल HD की डिस्प्ले मिलती है दोनों वेरिएंट के अंदर, जहां पे जो इंटेल वाले उसमें आपको i5, i7 या फिर i5 प्लस और i7 प्लस वाले प्रोसेसर मिलते हैं। 8th जनरेशन में आपको ये प्रोसेसर मिलेंगे, और AMD में जो आपको मिलता है वो Ryzen 5 वाला मिलता है। जो इंटेल वाले वो GTX 1050 या फिर GTX 1050 Ti वाले ग्राफिक कार्ड के साथ में थे, और AMD के अंदर आप लोग को RX 560 वाला जो ग्राफिक कार्ड मिलता है। फिर आपको 8GB, किसी में 16GB, 1 TB हार्ड ड्राइव वगैरह की चीजें आपको उसमें जो वो मिल जाती है। तो प्राइसिंग ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये वाले लैपटॉप्स ऑनलाइन कहीं पे भी जाकर जो वो परचेस कर सकते हैं। क्या आपको यहाँ पे पता है कि 1936 के अंदर कुछ रशियंस ने यहाँ पे एक ऐसा कंप्यूटर बनाए थे जिसको आप पानी यूज कर सकते हैं। इमेजिन 1936 में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, फिर भी कुछ रशियंस ने ऐसा कंप्यूटर बनाए थे। तो
तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।